एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, यानी कि मोस्ट प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न को छोड़े बिना ये वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न, बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? उत्तर है जड़ तथा पत्तियों से। अगला प्रश्न, थायमिन कौन सा विटामिन है? तो थायमिन विटामिन B1 है। अगला प्रश्न, कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो कंजक्टिवाइटिस यह आंख का रोग है। अगला प्रश्न, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? उत्तर है हाइपोथैलेमस। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? एनिमल चारकोल। अगला प्रश्न, यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो यूजेनिक्स मानवों के आनुवांशिक अध्ययन का विज्ञान है। अगला प्रश्न, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? इसका उत्तर है लाइपेज। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य सिद्धांत प्रोटोप्लांट थ्योरी जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की? तो ये की सुल्ज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो ये गंधक के अम्ल से, गंधक यानी कि सल्फर को कहते हैं, और अग्निशमन को इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, जो आग बुझाने के लिए काम में आते हैं। अगला प्रश्न, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए? तो ये गए थे सोयूज T11। अगला प्रश्न, केंद्रीय शुष्क जौन अनुसंधान संस्थान कजरी कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में। ये कजरी जो है, जो अपना रेगिस्तान का जो प्रसार हो रहा है, यानी रेगिस्तान का अध्ययन करते हैं, जिसमें रेगिस्तान का जो भी प्रसार हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये किन कारणों से, तो उसके लिए यह अनुसंधान केंद्र कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? तो इस पद्धति को क्लोनिंग ही कहते हैं। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? तो एटीपी के अणुओं के रूप में। अगला प्रश्न, जल के वैद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? उत्तर, जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। अगला प्रश्न, बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वर्तमान समय में जो एक महामारी चल रही है, जिसे आप कोविड-19 जिसका वायरस है कोरोना वायरस, वो इसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न, एंटीजन क्या होते हैं? एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक जो हैं वही एंटीजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रबों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो ये किसको किया गया? यूरिएज को। धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफेद व चमकीले हो जाते हैं। इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो अपश्रव्य तरंगों की, अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है?
रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्षा करेगा, इन्हीं को हम WBC या प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, जो रक्त का थक्का बनता है, जैसे कि चोट लगने पर जो रक्त निकलता है कुछ समय बाद जो जम जाता है, उसी को रक्त स्कंदन कहते हैं, जिसके लिए विटामिन के सहायक है। और विटामिन के हमारे शरीर के ही बड़ी आंत के कोलन भाग में इसका संश्लेषण होता है, यानी कि हमारे शरीर में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब 105 पास्कल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम है? तो किसने लगाया था? ये चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन। और भारत के सीवी रमन है, जिन्हें फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, एकमात्र भारतीय। अगला प्रश्न, पहले भारतीय हैं। एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? एम्स मतलब हॉस्पिटल का नाम है, सुना ही होगा, जो दिल्ली में स्थित है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। अगला प्रश्न, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये मार्कोनी इटली के हैं। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। माइक्रो का अर्थ ही होता है सूक्ष्म, तो शब्द से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि अति सूक्ष्म। अगला प्रश्न है, शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है? तो यकृत यानी कि लीवर। शराब का अत्यधिक उपयोग करने से मानव का जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है, यानी कि एक तरह से ये मान लो कि वो सड़ जाता है अल्कोहल के सेवन से। इसीलिए यही कहूँगा, ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहो और अपने घर परिवार वालों को बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रखो। अगला प्रश्न, कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो यह है मेथिल सैलिसिलेट। अगला प्रश्न है, शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है? तो शनिवार पारे का अयस्क है। अगला प्रश्न, कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा करना। कीमोथेरेपी जैसे कि हमारा जो रोग, सबसे एक प्रमुख रोग कैंसर, जिसका कोई इलाज नहीं है, उसका भी इलाज शुरुआती लक्षणों में उसका इलाज के लिए इस कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं स्पष्ट, लेकिन दूर की वस्तुएं वो उसे दिखाई नहीं देती। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के और भी नाम हैं, जैसे कि एक तो ये भी नाम है इसका पावर हाउस, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक सूत्रकणिका, कॉन्ड्रियोसोम, ये सारे के सारे नाम माइटोकॉन्ड्रिया के ही हैं। अगला प्रश्न, होमोसेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस ये मनुष्य की जो प्रजाति, इसी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अगला प्रश्न, मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है? तो CH3OH। अगला प्रश्न, जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो यह टक्कर क्या कहलाती है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ यानी परफेक्टली इनइलास्टिक। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव होगा? उत्तर है नियम नहीं, यहाँ पे होगा नियत, कांस्टेंट। अगला प्रश्न, जब Q आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? उत्तर है पौधों के मृदा विहीन संवर्धन, यानी जलीय माध्यम में
पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, यानी कि बिना मिट्टी के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहला जाता है। भविष्य में इस पद्धति का उपयोग अधिक होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आबादी बढ़ रही है, लेकिन लैंड यानी कि ज़मीन आज भी उतनी ही है। तो भविष्य में हमें ऐसी पद्धतियों, नई नई पद्धतियों की खोज आवश्यक है हमारे लिए। प्रश्न, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और ये रिकेट्स मोस्टली आपको बच्चों में देखने को मिलेगा, जैसे कि बच्चों, आपने देखा हो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें, जिसको अपनी भाषा में सूखा वगैरह भी कहते हैं, जैसे बच्चों के हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं, पेट बाहर हो जाना, ये इसी वजह से, इसी बीमारी के कारण होता है। अगला प्रश्न, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। अगला प्रश्न है, गैस नियतांक का ऐसा मात्रक क्या है? तो जूल प्रति केल्विन मोल। अगला प्रश्न, कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम है फिनोल। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क ये है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।